राधे राधे सभी को। जूम सभागार में राधे उपस्थित राधे। सभी उपस्थित बंधुगण का हार्दिक अभिनंदन। त्वचा दान कीजिए, किसी को नव जीवन दीजिए। इस ओर नव जागरण हेतु अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के नेत्र अंग देह एवं रक्तदान राष्ट्रीय प्रकल्प में सम्मेलन द्वारा प्रथम बार इस प्रकल्प के तहत आयोजित 17 फरवरी से 24 फरवरी 2024 तक त्वचा दान जागरूकता अभियान की शुभ शुरुआत आज हम त्वचा दान जानकारी हेतु आयोजित वेबिनार से कर रहे हैं। मैं मधु डुमरेवाल, राष्ट्रीय अंगदान सखी स्पॉटलाइट ठीक कर लीजिए सुशीला जी। मैं मधु डुमरेवाल, राष्ट्रीय अंगदान सखी, आज सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी पथवाल, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल, आज के मुख्य वक्ता मोहन फाउंडेशन से जया जी जयराम, साथ में डॉक्टर शिल्पा कार्निक एवं डॉक्टर श्रुति दुखांडे, राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया का यथेष्ट अभिवादन। उपस्थित सभी राष्ट्रीय प्रांतीय शाखा पदाधिकारी एवं बहनों और अतिथियों को आज के वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन है। अब कार्यक्रम की शुभ शुरुआत गणेश वंदना से करने के लिए मैं राष्ट्रीय रक्तदान सखी रूबी जी खेमानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रूबी, एक बार मैं म्यूट ऑल कर रही हूँ, आप अपना म्यूट खोल लीजिएगा। रूबी जी, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद मधु जी। मैं रक्तदान सखी रूबी खेमानी मंच में गणेश वंदना कर इस मंच को शुद्धिकरण करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी। अब मंच पर स्वागत करते हैं कार्यक्रम की आयोजक एवं मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में प्रकल्प एवं सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। इनके मार्गदर्शन में हमने सीखा सफलता मेहनत व प्रयास से ही मिलती है, लक्ष्य का होना भी जरूरी है। तो ऐसी शख्सियत का स्वागत करते हुए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। अब मैं आज के मुख्य अतिथि का स्वागत एवं स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया का। सुशीला जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मधु जी। जूम सभागार में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि नीरा जी, रूपा जी तथा वक्ता जया जी जयराम, शिल्पा जी, डॉक्टर शिल्पा जी और श्रुति जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मेलन की सभी राष्ट्रीय प्रांतीय शाखा पदाधिकारी और सदस्यगण, आप सभी का ये त्वचा दान का पहला सप्ताह हम मना रहे हैं हमारे सम्मेलन में। इस जूम सभागार में जो सीखने की इच्छुक बहनें उपस्थित हुई हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। करना है संकल्प अब हो त्वचा का दान, मिटा किसी की पीड़ तू, तन छूटे जब प्राण,
कर त्वचा को भस्म नहीं, दे जीवन आधार, खिले जीवन पीड़ित का, देते शीश अपार। ये हमें सोचकर आगे बढ़ना है। और जिस तरह आप लोगों ने नेत्रदान, अंगदान, देहदान की भरपूर जानकारी ले ली है, रक्तदान की तो हम सब जानते ही हैं। अब बारी है त्वचा दान की, क्योंकि ये विषय बहुत कुछ नया है और अछूता है। हम भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसी को जानने के लिए आज हमने विशेषज्ञों को यहाँ पर बुलाया है, जो इस दान की अनगिनत जानकारियां देंगे। और कार्यक्रम तो आप सभी जानते ही हैं, 3 कार्यक्रम आप सभी के लिए दिए गए और राष्ट्रीय तो अपना धर्म निभा ही रहा है। कार्यक्रम डाले जा रहे हैं, पोस्ट द्वारा भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस सत्र में केवल 1.5 महीना बचा है। जैसा मैंने वीडियो में कहा था, साथ दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाएं, यही सोचकर हम चले और जरूर ये आशा हमारी पूरी होगी। हमारे इस सत्र में 2 त्वचा दान हुए हैं, उनको भी हमने आज आमंत्रित किया है, उनके व्यू भी हम लेंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगी, अनायास ही चोट लगे जब विकृत अंग हो जाते हैं, देख भयावह स्थिति मानव भी घबराते हैं। त्वचा दान का लक्ष्य बनाकर चलो जग प्रेरित करवाते हैं। उच्च कोटि का दान कहाता, मिले चर्म हर्षाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः आवाहन करती हूँ इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। राधे राधे। मधु जी। धन्यवाद सुशीला जी। अब आज के कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के कुछ खास मुख्य वक्ता, जिनसे हमें त्वचा दान की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इससे पहले बहनों, आप लोगों से एक आग्रह करेंगे, अगर आपके कोई प्रश्न हो हमारे मुख्य वक्ता से पूछने के, तो आप वो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिखिएगा, जिसे हम उनके वक्ता सुनने के बाद हम जरूर प्रश्न पूछ लेंगे। अब हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर शिल्पा कार्मिक जी और श्रुति जी दुखांडे का परिचय देने मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सम्मेलन की कर्मठ कार्यकर्ता एवं कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जी जैन। हमें गर्व है कि वो पेशेवर डॉक्टर होने के साथ साथ वो सम्मेलन के सेवा भाव से हमेशा समर्पित रहती हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर राजकुमारी जी। धन्यवाद मधु जी। आज की सभा के प्रमुख आकर्षण है संपूर्ण भारतवर्ष में स्किन बैंक की स्थापना करने वाले डॉक्टर सुनील जी केसवानी, डॉक्टर शिल्पा कर्णिक व उनकी टीम। डॉक्टर सुनील केसवानी, वेरी वेल नोन प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया, आपने भारतवर्ष में कई स्किन बैंक की स्थापना की है। आज हम सभी एकदम नए विषय स्किन डोनेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रोड एक्सीडेंट के बाद सेकेंड मेजर एक्सीडेंट है बर्न, जहां स्किन जल जाने के बाद डिहाइड्रेटेड हो जाती है, वो सेप्टिसिमिया के कारण मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर शिल्पा कर्णिक, जैसा कि नाम, आप स्किन के पेशेंट के लिए शिल्पकार का कार्य कर रहे हैं। आपके साथ हमने प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख महाराष्ट्र के पद पर आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष सरोज जी पसारी के सानिध्य में 26 नवंबर 2020 को त्वचा दान पर जूम मीटिंग ली थी, जो कि ज्ञानवर्धक व प्रभावशाली रही। हमारे पास आपकी प्रशंसा के बहुत पत्र आए। आप नेशनल बर्न सेंटर, जो कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्किन बैंक है, के एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर 2007 से हैं। आपने 2009 में नीदरलैंड से स्किन बैंकिंग की ट्रेनिंग ली। स्किन बैंकिंग में आपने संपूर्ण भारतवर्ष में जानकारी जागरूकता के रूप में स्पीच दिए हैं। आपने नेविकान व सिंगापुर में स्किन बैंकिंग पर पेपर प्रेजेंट किया है। हम राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जैन आपको अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की इस जूम सभा में हमारे सम्मेलन की ओर से
सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर शिल्पा जी कर्णिक। आदरणीय डॉक्टर शिल्पा जी। राजकुमारी जी, आप श्रुति जी का भी परिचय पढ़ दीजिए, मैं तब तक उनको कॉल कर लेती। राजकुमारी जी अनम्यूट। हाँ ठीक है दीदी। श्रुति दुखंडे, आप श्री का नाम ही कह रहा है कि आप दुख दूर कर सुखदाता हैं। आप जले हुए मरीजों के दर्द को कम करने के आदर्श नोबल कार्य के लिए समर्पित हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में जीएच खालसा कॉलेज माटुंगा से अर्जित की है। रिसर्च ऑफिसर एट नेशनल बर्न सेंटर एरोली से आप पिछले 3 वर्षों से जुड़ी हैं। आपने 50 से अधिक स्किन डोनेशन काल से स्किन कलेक्ट हार्वेस्ट किया है। हम सभी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के इस झूम सभा में स्किन डोनेशन पर मार्गदर्शन हेतु आप दोनों को सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रुति जी दुखंडे और आदरणीय डॉक्टर कर्णिक, शिल्पा जी कर्णिक। बबीता जी। हेलो, हाँ बोलिए। शिल्पा जी कह रही हैं। जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक सर्वेक्षण किया था तो उन्हें पता चला भारत में वार्षिक स्तर पर 70 लाख जलने के मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से 1.4 लाख लोगों को हम बचाने में सफल नहीं है, पर हम 50% लोगों को बचा सकते थे अगर हमारे पास पर्याप्त त्वचा दाता होते। इसके वजह से हमारे भारत के अर्थव्यवस्था पे भी असर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चोट लगने वाले लोग हैं, इसमें 70% जो लोग हैं वो उत्पादक आयु वर्ग के हैं, जो 15 से 35 वर्ष में आते हैं। ये है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो मामले हैं वो उद्योग कर्मचारियों में देखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रसोई घर में सावधानी न बरतने के कारण, बच्चों को संभालते वक्त सावधानी न बरतने के कारण कई महिलाएं और बच्चे भी इस मामले में पीड़ित है। इनमें 80% मामले जो है वो रसोई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप है। अब हमारी मृत्यु के बाद कई ऐसे अंग हैं जो हम दान कर सकते हैं। जब हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है, जिसे हम स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं, उस स्थिति में हम हमारी आंखें और त्वचा दान कर सकते हैं। उसके अलावा कई और अंग हैं जो हम दान कर सकते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, बोन्स। अब हमारी त्वचा हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो ये हमारी शरीर की सबसे पहली परत है जो हमें बाहर के कीटाणुओं के संक्रमण में आने से रोकती है। अगर इसे कोई घात हुआ तो उसके कारण हमारे शरीर के जो भी प्रोटीन है, जो वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो उन सबका नुकसान हो सकता है। और इसे अगर हमने जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो ये मृत्युदायक हो सकता है। तो अब इसका ख्याल रखने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो वो हम त्वचा संभाल कर रख रहे हैं। जहां पर हम त्वचा का संग्रहण करते हैं उसे हम त्वचा बैंक कहते हैं। तो ये एक ऐसी सुविधा है जहां पे योग्य मृत्यु की त्वचा 4 से 8 डिग्री पर रखी जाती है। ये त्वचा हम 5 साल तक संग्रहित रख सकते हैं। अब इस त्वचा के कई फायदे हैं, जैसे ये एक प्रभावी ड्रेसिंग है, ये हमें कीटाणुओं के संक्रमण से रोकती है, जिसके कारण पीड़ा कम हो जाएगी और आपकी जो जख्म है वो जल्दी भर के आएगी। इसके कारण आपका जो हॉस्पिटल में रहने का समय है वो कम हो जाएगा और आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इसके इतने सारे फायदे हैं, तो इसका उपयोग भी सही जगह पर होना चाहिए, सही बीमारी के लिए होना चाहिए। तो इस त्वचा का उपयोग हम जले हुए पर कर सकते हैं, जले हुए जख्म पर,
किसी डायबिटिक अल्सर पर, सड़क घातक दुर्घटनाओं पर और कोई भी संक्रमित घाव हो जो आपकी त्वचा पे हो, उस पर इस त्वचा का उपयोग किया जा सकता है उसे ठीक करने के लिए। अब ये कुछ तथ्य है जो हम सबको पता होने चाहिए, जैसे कि मौत के 6 घंटे के अंदर ही त्वचा दान किया जा सकता है, परंतु अगर हम दाता के शरीर को ठंडे जगह पर रखें तो हम इस समय को बढ़ाकर 8 से 12 घंटे के अंदर त्वचा दान कर सकते हैं। अब ये त्वचा में हमारी जो पूरी त्वचा है शरीर पे, उसमें से केवल पैरों, जांघों और पीठ पे से ही त्वचा ली जाती है। ये जो त्वचा हम ले रहे हैं, इसकी सिर्फ सतही परत लेने के कारण इनमें से कोई रक्तस्राव नहीं होता। ये पूरी प्रक्रिया के लिए सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। अब जब हम किसी दाता से त्वचा लेते हैं और जब हम किसी पीड़ित को ये त्वचा देते हैं, उसको देते वक्त हमें किसी भी मिलाप की जरूरत नहीं होती। जब हमने किसी त्वचा दाता से त्वचा ली है तो उसका कोई भी उसके शरीर में कोई भी विरूपण नहीं होता। ये कुछ शर्तें हैं जिनके होने के कारण हम त्वचा दान नहीं कर सकते। अगर किसी दाता को HIV है, HCV है, कोई भी संक्रमित बीमारी है, निमोनिया, जॉन्डिस, कैंसर, उनकी त्वचा में संक्रमण है या उनके रक्त में संक्रमण है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति त्वचा दान नहीं कर सकता। ये हमारे स्किन बैंक का भूमिका रूपण है और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो भी औजार है उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शुरुआत करने के लिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले रिश्तेदारों से या तो NGO से हमें एक कॉल आता है कि वो इच्छा रखते हैं त्वचा दान करने की। हमारे हॉस्पिटल के उपस्थित डॉक्टर्स जो है वो हमारे दाता के पुष्टिकरण करते हैं। पुष्टिकरण होने के बाद हमारी टीम सारी जरूरत के सामान के साथ एम्बुलेंस में उस जगह पर पहुंच जाती है। उस जगह पर पहुंचने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया है कि हम उनके संबंधियों से लिखित सहमति लेते हैं। उसके बाद रक्त का एक नमूना लिया जाता है जिससे हम दाता की पुष्टिकरण कर सके और योग्यता बता सके। सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि शरीर को बेटाटिन स्क्रब से अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। उसके बाद डर्मेटोम नामक औजार यूज करके त्वचा निकाली जाती है। सिर्फ ऊपरी परत निकाली जाएगी। पूरी क्रिया होने के बाद हम शरीर को अच्छे से ड्रेसिंग करके ही संबंधियों को देते हैं। जो भी त्वचा हमने ली है वो ग्लिसरॉल नामक रसायन में रखी जाती है। अब एक बार जब वो त्वचा हमारे यहाँ पे लैब में आ जाती है, उसके बाद उसके 45 दिन का उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। पूरे 45 दिन की प्रक्रिया होने के बाद हम उसको 4 से 8 डिग्री में रिफ्रिजरेट कर सकते हैं 5 साल तक। अब इन 5 सालों में जब भी किसी को जरूरत होगी, किसी पीड़ित को जरूरत होगी, तब हम ये त्वचा उसे उपलब्ध करवा सकते हैं। आप ये केस देख सकते हैं जहां पे ये रसायन के कारण इनके साथ ये घात हुआ है और इनके शरीर पे जब हमने त्वचा बैंक से लेके त्वचा लगाई है तो कितने अच्छे तरीके से उनके घाव भर आए हैं। ये एक दूसरा केस है जहां पे आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा कैसे धीरे धीरे उनके जख्म भर रहे हैं। जैसे हमारी त्वचा बैंक है वैसे ही भारत के अन्य राज्यों में भी त्वचा बैंक है, जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा और मध्य प्रदेश। भारत के अभी भी उत्तरी इलाके में और भी अवेयरनेस की जरूरत है, जिसके कारण हम स्किन बैंक सेटअप कर सकते हैं। ये हमारी त्वचा बैंक की टीम है जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील केसवानी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर शिल्पा कर्णिक है। इनके मार्गदर्शन के कारण ही हम ये सफलता वाला काम कर सकते हैं।
ये हमारा हॉस्पिटल का हेल्पलाइन नंबर है। आप ये 24/7 अवेलेबल होता है, आप कभी भी इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट अवेलेबल है। थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने डॉक्टर साहब पूरा चित्र हम लोगों की आंखों के सामने अंकित कर दिया है। 1 by 1 जानकारी हमें मिल। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कार्मिक जी। अब हमारे अगले मुख्य वक्ता अतिथि मोहन फाउंडेशन से डॉक्टर जया जयराम जी के स्वागत के लिए हमारे सम्मेलन की बहुत ही मेहनती एवं समर्पित सखी, राष्ट्रीय नेत्रदान सखी पूनम जी जयपुरिया, जो यवतमाल शाखा की अध्यक्ष भी हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पूनम जी जयपुरिया, आपका स्वागत है। किसी भी बहन के मन में क्वेश्चन है, शंका है, तो वो चैट बॉक्स में लिख दें। जय जयराम जी का उद्बोधन होने के बाद हम एक साथ फिर आपके क्वेश्चनों के आंसर डॉक्टर शिल्पा कार्निक से जानना चाहेंगे। पूनम बहुत जी। बहुत धन्यवाद मधु जी। यवतमाल की वासी हूँ मैं, पूनम जयपुरिया मेरा नाम। यवतमाल शाखा की अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र प्रांत की संयोजिका, भारत राष्ट्रीय नेत्रदान समिति में है मेरा काम। आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होना जा रहे हैं, उनका नाम है जया जयराम। जैसा उनका नाम है जया जयराम, वो हर विपत्ति पर विजय पाकर हर तरफ अपनी जय जयकार करते हैं। जया जी जो मोहन फाउंडेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वह कॉरपोरेट सेक्टर में विगत 18 वर्षों से कार्यरत है। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ फाइनेंस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 33 वर्ष की उम्र में इनकी एक किडनी फेल हो जाने पर इनकी माताजी ने इन्हें अपनी किडनी डोनेट की थी। तभी से अपने मन में अंगदान जागरूकता की लौ लिए आज यह मोहन फाउंडेशन के साथ अंगदान प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में मोहन फाउंडेशन और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त विद्यमान से 300 से भी अधिक जिंदगियां बचाई जा चुकी। जया जी का सपना है कि अंगदान त्वचादान के बारे में लोगों को जागरूक करें, जिससे भारत में कोई भी जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देने से पीछे न रह जाए। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो आइए जानते हैं जया जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जया जी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आप सादर आमंत्रित है। आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। जया जी। बबीता जी, जया जी स्वयं को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, आप उन्हें अनम्यूट करें। 1 मिनट। जया जयराम। जयराम। आप स्पॉटलाइट भी कर दें हाँ मधु जी। जी। हाँ जया जी, आप कर सकेंगे अब अपने आप को। यस, थैंक यू सुशीला फरमानिया जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया है। और अखिल भारतीय महिला संघ के बीच दोबारा मुझे आपने इनवाइट किया है, सो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, त्वचादान। अभी भारतवर्ष में बहुत से ऐसे सेंटर्स भी अलग अलग पार्ट्स में खुल रहे हैं। एंड डॉक्टर केशवानी जी और उनकी टीम, शिल्पा जी, डॉक्टर शिल्पा, वो तो इस काम में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं एक अलग जो बर्न्स नेशनल बर्न सेंटर की टीम ने आपको आइडिया दिया कि टेक्निकली इसमें क्या होता है, कैसे रिट्रीवल करते हैं, त्वचा जब निकालते हैं तो कैसे किया जाता है। मैं थोड़ा काउंसलिंग, जब फैमिलीज हमें अप्रोच करते हैं या हम फैमिलीज को हम अप्रोच कैसे करते हैं,
उनसे हम ये कैसे उनको प्रेरित करें कि वो त्वचा दान के बारे में भी सोचें और उनमें हम जागरूकता कैसे हमें करना चाहिए। तो ये सब चीजों के बारे में मैं आपसे एक अगले 5-10 मिनट बात करना चाहूंगी। देखिए, नेत्रदान जो है भारतवर्ष में सभी लोगों को काफी हद तक जानकारी है इसके बारे में। तो जब भी फैमिलीज नेत्रदान के बारे में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमारे जो रिलेटिव है वो अब नहीं रहे और हम चाहते हैं कि उनके नेत्रदान किए जाए, तब हम ना उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वॉलंटियर किया, उन्होंने आगे आके वो नेत्रदान करना चाहते हैं। लेकिन हम उसी के साथ वहीं पे वो बंद नहीं कर देते हैं, हम उनको आगे पूछते हैं कि एक और काम करने से, आपका एक और निर्णय से कई लोगों की जानें बच सकती है। नेत्रदान में तो खूबसूरत है, लोगों को दृष्टि मिलती है, लेकिन ये जान दे सकती है किसी को, किसी की जान बचा सकती है। तो वो और क्यूरियस हो जाते हैं कि नहीं, बताइए ये कैसे हो सकता है। तो हम उनको पूछते हैं कि क्या आप त्वचा दान कर सकते हैं, इससे कई लोगों की जानें बच सकती हैं। और बस 20-25 मिनट का समय लगता है इसमें। तो ये आपके एक निर्णय से न कि लोगों को नेत्रदान हो सकता है, लेकिन एक उनकी जानें भी बच सकती है। जो बर्न विक्टिम्स है तो उनकी जानें बच सकती है। तो इन जनरल जब फैमिलीज नेत्रदान के लिए कॉल करते हैं तो ज्यादातर वो परिवार हाँ ही कहते हैं, बोलते हैं कि हाँ, कैसे भी करके, मतलब कुछ भी करके, अगर इनके जो ऑर्गन्स है या टिश्यूज है ये किसी के काम आए, हम यही चाहते हैं। तो ज्यादातर फैमिलीज पॉजिटिवली हाँ कहते हैं। ऐसे भी फैमिलीज है जो ना कहते हैं क्योंकि शायद उनमें जानकारी ना हो कि ऐसे त्वचादान भी हो सकता है करके, या हो सकता है उनको चीरफाड़ होती है करके उनको कुछ उसमें मिथ जो बोलते हैं या डर जो होता है वो भी है। तो इसलिए हम तुरंत फैमिलीज को ये भी बोलते हैं कि इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, बाहर से तो किसी को पता भी नहीं चलता है। जैसे कि अभी हमारे रिसेंटली अभी एक त्वचादान कराया था। हमने एक 95 ईयर ओल्ड जेंटलमैन का और जब स्किन बैंक की टीम आई, वो बेडरूम में गए। घर पे हो सकता है, तो त्वचादान जो है ये घर पे ही हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, जैसे कि नेत्रदान करते हैं वैसे सेम टू सेम त्वचादान भी घर पे भी हो सकता है। तो जब घर पे जो टीम आई तो और बेडरूम में वो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और वो रिट्रीवल में लगे थे, तभी बाहर जो रिलेटिव्स थे वो पूछ रहे थे, मतलब पूरी त्वचा निकाल देंगे, तो मतलब शक्ल कैसे दिखेगा, हाथ सब कैसे दिखेंगे। तो हमें फिर उन्हें समझाना पड़ा कि नहीं, कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा, केवल पीठ से पैर से ये लोग निकालेंगे। और वैसे ही वो तो कंप्लीटली सरप्राइज थे, अचंबा रह गए जब हॉल में फिर अच्छे से उनको शर्ट और उनको धोतर पहनाना था, उनके फैमिली मेंबर्स को सब पहना के जब हॉल में लेके आए, तो वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज थे, अरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें से। तो ये ऐसे होता है, लोगों के मन में बहुत डर होता है कि कहीं वो चेहरे से निकालेंगे क्या, कैसे दिखेगा। तो ये सब चीजें जो है, इनको इस डर के वजह से वो ना कह देते हैं। तो ये अवेयरनेस कम है और हमें अवेयरनेस बढ़ाना है। और जैसे कि नेशनल बर्न सेंटर की टीम बहुत इसमें जुड़े हुए हैं, वैसे हम भी जहाँ पे भी ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के लिए हमें बुलावा आता है तो हम अंगदान के साथ नेत्रदान और त्वचादान के बारे में भी बात करते हैं, ताकि लोगों में एक फेमिलियरिटी हो। अम, तो बेसिकली यही मुझे आपके साथ शेयर करना था कि इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, बहुत अच्छे तरीके से होता है। और वो जबकि वो लोग जो लेयर्स ऑफ स्किन होते हैं उसमें सिर्फ ऊपरी लेयर जो निकालते हैं वो भी वो मशीन के जरिए निकालते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी कोई ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं होता। बाहर से तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है कि ये त्वचा दान हुआ है करके। तो जरूर फैमिलीज अभी उतने तैयार नहीं हैं, लेकिन ये अपने को एहसास ये दिलाता है कि लोगों में अवेयरनेस और भी बढ़ाना है, जागरूकता और भी बढ़ानी है। और मतलब कोई भी एवरी पर्सन हु डाइज, मतलब जो दिल धड़कने से, दिल की धड़कन रुकने से जो इंसान मर जाता है, वो सारे स्किन डोनेशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक नेत्रदान जैसे इन सब में हो सकता है, वैसे
जैसे सिर्फ ऑर्गन डोनेशन, अंगदान, आप जैसे जानते हैं अंगदान केवल ब्रेनडेड व्यक्तियों में होता है, लेकिन त्वचादान और नेत्रदान जो है ये सभी व्यक्तियों में हो सकता है। तो हम सब कर सकते हैं, हम सब कुछ न कुछ दे के इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। तो ये जरूर आप सब सोचें और आप सब बहनें आगे जाके लोगों में जागरूकता फैलाएं। और हमारी यही इच्छा है कि हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक स्किन बैंक हो, ताकि लोगों को इसका नेटवर्क इजीली पहुंचे, एक्सेस हो, ताकि स्किन ज्यादा से ज्यादा रिट्रीव हो और जो बर्न विक्टिम्स है उनकी जानें बचे। कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आई एम हैप्पी टू टेक देम। यस मैम। अवेयरनेस होना चाहिए। डोनेशन में ब्लड ग्रुप मैटर करता है क्या? नहीं, स्किन डोनेशन में ब्लड ग्रुप मैचिंग करना जरूरी नहीं है, जैसे नेत्रदान में होता है, ब्लड ग्रुप डज नॉट मैटर। डॉक्टर शिल्पा, डू यू वांट टू ऐड टू दिस? मुझे 5 मिनट चाहिए आपसे सुशीला जी, अगर आपकी परमिशन है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप 5 का 10 मिनट लीजिए। पॉइंट्स और थोड़ा उजाला डालना है कि ओके। जैसे श्रुति ने कहा कि वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। वीडियो मेरा ऑन है यहाँ पे दूसरे हिस्से। ओके, आप यस यस, स्पॉटलाइट में है, स्पॉटलाइट में। ओके। ये जो त्वचा दान की जाता है, वो त्वचा दान को कौन नहीं कर सकता, वो श्रुति ने आपको बताया। जैसे जो पेशेंट कोई भी इन्फेक्शन की वजह से अगर उनकी मौत होती है, या कोई कैंसर है जिनका मेटास्टेटिक चेंजेस हुआ है, मतलब कहीं और ऑर्गन्स में वो फैला हुआ है, अगर पहला सपोज ब्रेस्ट कैंसर हुआ है बट वो हील हुआ है, पर उनके वो सेकेंड ऑर्गन्स में लाइक ओवरी, यूट्रस में अगर गए हैं, या लीवर में गया है, लंग्स में गया है, तो ऐसे लोगों की स्किन हम नहीं ले सकते। अगर कंप्लीटली हील कैंसर है तो हम लोग सोच सकते हैं स्किन लेने की। जो पेशेंट है वो HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोगों की हम लोग स्किन नहीं ले सकते। या कोई निमोनिया, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो हम स्किन नहीं ले सकते, बिकॉज ये जो स्किन हम लोग हार्वेस्ट करते हैं डेड पर्सन से, ये स्किन किसी की जान बचाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगर एक्यूट बर्न्स केस 20-25% अगर पेशेंट जला है तो उसकी 75% स्किन बची है अपनी आप की, तो हम लोग उसकी स्किन लेके उसके जख्म को ड्रेसिंग कर सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं। बट ये स्किन डोनेशन का जो एलोग्राफ्ट है, जो कैडेवरिक स्किन की जो जरूरत पड़ती है, जहाँ पे मेजर बर्न्स है लाइक 70-75%, जहाँ पे पेशेंट की खुद की स्किन अवेलेबल नहीं होती। And being a tertiary healthcare center, we are the only one who treats burns in India in the private sector. All government hospital treats burns. तो ऑल मेजरली बर्न्स पेशेंट्स हम लोग के पास पूरे भारतवर्ष से आते हैं, एंड ऐसे बर्न्स, मेजर बर्न्स पेशेंट्स में हम लोग को स्किन की जरूरत पड़ती है। तो ये स्किन क्यों यूज होती है, क्या ये हमेशा के लिए पेशेंट को चिपक जाती है, ये ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो ये जो एलोग्राफ्ट है, अगर एक्यूट बर्न पेशेंट फर्स्ट 72 आवर्स में अगर हमारे पास पहुंचता है, तो डॉक्टर केसवानी एंड उनकी सर्जरी टीम वो एवरी टाइम 15-20% ऑफ बर्न एरिया, जहाँ पे वो जली हुई चमड़ी है, जो डेड स्किन है, जिसके कारण शरीर में जंतु प्रादुर्भाव होने की शक्यता होती है, तो वो स्किन हर एक स्टेज में 15 से 20%, जैसे एक आपका अगर पाम आप पकड़ते हो तो दिस इज 1% ऑफ योर बॉडी, तो ये मेरा पंजा मेरे बॉडी का 1% है। ऐसे 100% अगर पाम पकड़ते हो तो अपनी पूरी बॉडी होती है। तो ये एरिया होता है, ये तरीका है, ये फॉर्मूला है टू मेजर द बर्न्स, कितना परसेंटेज बर्न हुआ है। WHO के अनुषंग से कुछ क्राइटेरिया अलग होता है कि अपर एक्सट्रीमिटी, एक पूरा हाथ मतलब 9%, दूसरा हाथ 9%, एक पैर 18%, तो अकॉर्डिंगली हम लोग परसेंटेज ऑफ बर्न्स निकालते हैं। तो 1% बर्न्स कवर करने के लिए अपने को 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एलोग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। अगर एक टाइम पे हम लोग को 20% बर्न्स कवर करना है तो 2000 स्क्वायर सेंटीमीटर एलोग्राफ्ट। यह एलोग्राफ्ट अगर पेशेंट पहले 72 जलने के बाद अर्ली 72 आवर्स में अगर हमारे पास आता है, तो वो उसकी डेड स्किन निकाल के हम लोग ये स्किन बैंक की त्वचा उस पर लगा देते हैं। अगर ये त्वचा क्या काम करती है, तो ये त्वचा इन्फेक्शन कम कर देती है, जो जख्म के कारण ब्लड में जाता है। ये कवर उसका जो प्रोटीन लॉस और फ्लूइड लॉस बॉडी से होता है बर्न से, उसको रोक देता है।
एंड इसकी वजह से पेशेंट का जो हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में रहने का पीरियड है, वो कम हो जाता है। अगर समझो 60% बर्न्स के लिए कम से कम 5-6 हफ्ते रहने की जरूरत है, तो विद दिस सर्जरी पेशेंट 3 और 4 हफ्ते में घर जाएगा, अगर वो ठीक से रिस्पॉन्ड करेगा ट्रीटमेंट को। प्लस ये जो स्किन है वो हमेशा के लिए वो पेशेंट के बॉडी पे चिपकती नहीं है, ये सिर्फ काम करती है 3 से 4 हफ्ता या 2 हफ्ता, ताकि उसके अंदर की पेशेंट खुद अपनी स्किन जनरेट करना चालू कर देता है। अगर कोई डीप जख्म है इसके अंदर, तो वो इस एलोग्राफ्ट के अंदर हील नहीं होते हैं, तो उसकी खुद की स्किन निकाल के, बट एरिया कम हो जाता है, तो सर्जरी करनी पड़े, बट एरिया कम होता है, 15-20% का वो एरिया 5% हो जाता है। तो ये ऐसे वजह में, मतलब मेजर बर्न्स में ये स्किन बैंक की त्वचा अपने को उपयोगी होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्किन डोनेशन का अवेयरनेस करने की हमारी तरफ से कोशिश है। हम लोग को मुंबई शहर में अकेले 150 स्किन डोनेशन की जरूरत है, बट हम लोग को कितने कॉल मिलते हैं? 20 कॉल, 20 से 25 कॉल हर महीने में मिलते हैं। जब तक अवेयरनेस करो, या कुछ एनजीओ है लाइक सुमति ग्रुप्स, मानवता ग्रुप, देन बहना टेलीकास्ट, ऐसे बहुत से, संडे फ्रेंड्स, ये सब जो ग्रुप है एनजीओज, वो पेशेंट के घर पे जाके डेथ होने के बाद उनको कन्विंस करते हैं स्किन डोनेशन के लिए एंड आई डोनेशन के लिए, बिकॉज स्किन एंड आई डोनेशन, स्किन एंड आई, ये 2 अवयव है जो पेशेंट के कंप्लीट डेथ के बाद डोनेट की जा सकते हैं। और जैसे जया जी ने आपको कहा ऑर्गन डोनेशन के बारे में, जब भी पेशेंट ब्रेन डेड होता है तभी ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं। तो स्किन एंड आई डोनेशन के लिए सेम क्राइटेरिया है, विद इन 6 आवर्स आफ्टर डेथ, HIV HBCG HCV नेगेटिव, कोई इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत ना होना चाहिए, ये सब। एंड मृत्यु के बाद 6 घंटे के अंदर अगर हम लोग को कॉल होता है, विंटर सीजन में जब भी ठंडी होती है, हम लोग वो थोड़ा पीरियड 8 से 10 घंटे तक भी जाता है तो चलता है, या अगर पेशेंट की जो मृत व्यक्ति की बॉडी है अगर मॉर्चरी में रखी है, आइस कोल्ड फ्रीज में रखी हुई है, तो वी कैन हार्वेस्ट अप टू 12-24 आवर्स आल्सो। एंड इसके कारण कोई जटिलता शरीर में आ सकती है क्या? ये हमेशा कॉमन पर्सन का जो सवाल होता है कि आप अगर चमड़ी निकाल दोगे तो हमारे शरीर के ऑर्गन बाहर आ जाएंगे, बट नहीं, शरीर की त्वचा जो होती है वो 5 लेयर से बनी होती है, एंड हम लोग ऊपर की लेयर का 1/8 थिकनेस जो होता है स्किन का, सिर्फ ऊपरी हम लोग हिस्सा उसकी स्तर ले लेते हैं, तो उससे ना कुछ ऑर्गन बाहर आते हैं ना, बिकॉज 5 लेयर में से ऊपर की पतरी के हम लोग सिर्फ 1/8 थिकनेस वहां से ले लेते हैं। तो हम लोग की कोशिश होती है कि हर जनरल प्रैक्टिशनर, हर हॉस्पिटल का आईसीयू हम लोग टारगेट करें, ताकि वहाँ के जो ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर है, सोशल वर्कर है, वो पेशेंट को कन्विंस करे कि अगर डेथ हुई है आपका, पेशेंट आई और स्किन, ऑर्गन डोनेशन के बाद तो होता ही है हर एक का स्किन एंड आई, और बिकॉज द रिलेटिव्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड, अगर वो ऑर्गन डोनेट करते हैं तो स्किन एंड आई भी डोनेट करती है, बट जहाँ पे नेचुरल डेथ होती है वहां पे कन्विंस करना, ये काम एनजीओज करते हैं। तो ये सब है। एंड हमारी स्किन बैंक हम लोग ने 2009 में शुरू की है। मुंबई में आज के दिन में 4 स्किन बैंक है। एक सबसे पहले सायर हॉस्पिटल में स्किन बैंक चालू हुई थी 2000 ईयर में, 2009 में हमारी हुई है। फिर एक केईएम हॉस्पिटल और एक मसीना हॉस्पिटल, मुंबई में 4 स्किन बैंक है। एंड हम लोगों की कोशिश से हम लोग ने 15 स्किन बैंक ऑल ओवर कंट्री चालू किए हैं। टोटल इंडिया में आज की तारीख में 26 स्किन बैंक है, जो 16 स्किन बैंक हमारी नेशनल बर्न सेंटर और लोकल रोटरी क्लब के हेल्प की वजह से हुई है, एंड बाकी 10 स्किन बैंक अपने आप प्रभावित होके उन्होंने खुद से चालू की है। सो हर एक स्टेट में स्किन बैंक होना, जैसे जया जी ने कहा, वी आर ऑन दैट वे कि वी कैन सेट अप स्किन बैंक इन एवरी स्टेट। बट क्या होता है कि बर्न्स हर जगह ट्रीट होता नहीं है, बट ये त्वचा सिर्फ जले हुए पेशेंट को नहीं, अगर रोड ट्रेवलिंग एक्सीडेंट है, फ्रिक्शन इंजुरी है, जहाँ की चमड़ी उधेड़ी गई है, या डायबिटिक अल्सर है, या नॉन हीलिंग अल्सर है, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा है, ऐसे सब केसेस में ये एलोग्राफ्ट यूज हो सकता है। सो आज की तारीख में भारतवर्ष में 26 स्किन बैंक है, एंड एवरी ईयर हम लोग की कोशिश है कि हर साल 2 से 3 स्किन बैंक हम लोग चालू करें। बस मुझे यही कहना था, जो थोड़ा श्रुति ने थोड़ा मिस किया था। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। अगर कोई क्वेश्चंस है तो वी आर रेडी। शिल्पा जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने पढ़ा था नेट पे
किसी आपातकालीन स्थिति में जानवर की त्वचा भी लगाई जा सकती है, क्या ये सही है? ये अब्रॉड में तो जरूर हो रहा है। जो पिग की स्किन होती है वो अवेलेबल है, पिग स्किन अवेलेबल है, वो हमेशा से अब्रॉड में यूज की जाती है, बिकॉज हर जगह स्किन बैंक नहीं है, बट यहाँ पे जहां जहां स्किन बैंक है वहां पे अलग अलग तरीके से स्किन प्रिजर्व की जा सकती है। जैसे हमारे स्किन बैंक में ग्लिसरॉल प्रिजर्व स्किन बैंक है, बाहर क्रायो प्रिजर्व स्किन बैंक अवेलेबल है। पिग स्किन की प्रोसेस करके स्किन अवेलेबल है। फिश स्किन इज ऑल्सो अ न्यू टेक्निक विच इज नॉट केम स्टिल इन इंडिया। देर आर अदर स्किन प्रोडक्ट्स like skin substitute, you can tell it that Integra है, Biome Dermatome है, BTM है, देन नया कोलेजन है। ऐसे अलग अलग डर्मल सब्स्टिट्यूट अभी अवेलेबल है। बट अगर इंडियन सिनारो की आर्थिक परिस्थिति हर एक पेशेंट की देखी जाए तो हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 10 बाई 10 सेंटीमीटर इंटीग्रा की कॉस्ट होती है 50,000, और जैसे मैंने कहा ये एरिया से 1% कवर कर सकता है। तो इसके लिए स्किन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्किन इज इजीली अवेलेबल। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी बिकॉज अपने सब अंग स्किन से कवर हुए, तो दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इट इज इजीली अवेलेबल। एंड डेथ के बाद तो बॉडी को जलाना ही है, तो बेटर है कि अपन वो स्किन डोनेट करके इतर बंधु भगिनी की हम लोग मदद कर सकते हैं। सिवाय मैं ये और एक कहना चाहती हूँ, जैसे आई डोनेशन में एक पर्सन ने आई डोनेट किया तो 2 पेशेंट्स उसके हकदार होते हैं, या 2 पेशेंट की दृष्टि वापस आ सकती है। वैसे ही 2 लोगों ने स्किन डोनेट करने के बाद एक बर्न पेशेंट सर्वाइव हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो स्किन हार्वेस्ट करते हैं, जैसे श्रुति ने कहा बैक और दोनों पैर से, तो रफली एवरेज इंडियन बिल्ट जो होता है उससे 2000 से 2-2500 तक हम लोग स्किन एक पर्सन से हार्वेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो 2 इंसान की मिला के 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 5000 square centimeter will cover 50% of the burns area. ओके। शिल्पा जी, क्या ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है? और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना सबके लिए संभव नहीं है तो मध्यम वर्गीय इंसान इसके लिए क्या करे? कौन सी ट्रीटमेंट? आप स्किन जो एलोग्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हो? जी। आपके जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी स्किन बैंक में जो स्किन अवेलेबल होती है, हम लोग पूरी भारतवर्ष में हर एक हॉस्पिटल में जिनको जिनको जरूरत है उनको प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग ये स्किन बिना कोई चार्जेस की सबको देते हैं। देयर इज ओनली प्रोसेसिंग फी इन्वॉल्व, जो इलेक्ट्रिसिटी या जो केमिकल्स लगते हैं, जो प्रिजर्वेशन के लिए सामान लगता है, विच इज 15 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर किसी को 1000 रुपीज स्क्वायर सेंटीमीटर चाहिए तो वो 15,000 होता है। ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन बॉम्बे वी गिव स्किन फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो जरूर उनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट में वो एडमिट है। सो वी डोंट चार्ज दिस प्रोसेसिंग फी टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो, बट मजबूरन ये 15 रुपीज भी हम लोग को चार्ज करने पड़ते हैं, ताकि हमारा जो डेली एक्टिविटी है, जो हम लोग उसके लिए केमिकल्स पे स्पेंड करना, इंस्ट्रूमेंट्स पे खर्च करना, इलेक्ट्रिसिटी हो या मैन पावर हो, उसके लिए वो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। अगर कोई हम लोग को कोई प्राइवेट सेक्टर में भी स्कीम मांगता है, बोलता है कि अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, वी जस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि उसकी एक्चुअली आधार कार्ड, पैन कार्ड या उसका रेशन कार्ड, कि इसके हिसाब से पेशेंट की आर्थिक परिस्थिति हम लोग को जानकारी मिलती है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी स्किन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल कॉस्टली। एक्चुअली इस वजह से, इस स्किन की वजह से, ये एलोग्राफ्ट लगाने की वजह से पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड कम होता है। एंटीबायोटिक की जो जरूरत होती है, जो एंटीबायोटिक महंगे हैं उनकी जरूरत कम होती है। बर्न्स में एक एंटीबायोटिक अगर देखोगे तो 2000 and 3000 कॉस्ट है। एक दिन में वो पेशेंट को 3 एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। अगर 10 दिन तक अगर अपन वो एंटीबायोटिक देते हैं तो पेशेंट का 1 लाख वहीं जाता है। तो ये एलोग्राफ यूज करने के कारण इन्फेक्शन कम होता है। इन्फेक्शन कम है, इसके लिए एंटीबायोटिक का यूज कम होता है। एंटीबायोटिक का यूज कम होने के बाद कॉस्ट रिड्यूस होता है। हॉस्पिटलाइजेशन कम होने के लिए भी कॉस्ट, तो पेशेंट की भलाई के लिए, उसके सपोर्ट के लिए ही ये है। तो ये बिल्कुल खर्चिक तो बिल्कुल नहीं है। शिल्पा जी, आपसे एक अनुरोध करूंगी। आपने जैसे बताया कि 26 आई बैंक है, क्या 26 स्किन बैंक है। सॉरी, स्किन बैंक, तो क्या मुझे
उनके नंबर आप दे पाएंगे? मैं अपनी संस्था में, हमारी पत्रिका में हम उसको सर्कुलेट कर देंगे, ताकि हमारी 19 प्रांतों में 500 ब्रांचेस हैं, तो जहां भी कहीं हमारे सदस्य हैं इस काम में वो हेल्प कर पाए, जहां स्किन बैंक है वहां पर फोन करके वो नेत्रदान की तरह ही स्किन दान करवा पाए। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें ये नंबर आप प्रोवाइड करवा दें। जब मेल में हम लोग आपको दे देंगे, ईमेल भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप करना ईमेल आईडी। ओके ओके शिल्पा जी। चैट में एक प्रश्न शिल्पा जी, और आया हुआ है। ऐसे तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, इसलिए सारे प्रश्न बोलना जरूरी नहीं है। एक है, जीते जी शरीर के किन भागों से स्किन लेके डोनेट किया जा सकता है? जीते जी हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये स्किन बैंक अवेलेबल नहीं थी, तभी हमारे पास ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके बच्चे एडमिट हुए हैं, उनके मम्मी पापा ने स्किन डोनेट की हुई है, किसी एक बहू के लिए अपने ससुरे ने भी स्किन डोनेट की हुई है। तो जब ये स्किन बैंक की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इट वॉज इन द पास्ट कि उनके रिश्तेदारों ने उनके लिए स्किन डोनेट की हुई है, बट इसके लिए जिसकी स्किन डोनेट होती है, जो इंसान जिंदा है, उसको सर्जरी कराना पड़ती है स्किन लेने के लिए, एनेस्थेशिया के अंडर जाना पड़ता है, ही हैज टू हॉस्पिटलाइज बाय 15 डेज, प्लस ही हैज टू अंडरगो दैट पेन, उसको दर्द होता है, एंड जहां से वो चमड़ी डोनेट करेगा, वो बेसिकली हिडन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक थाइज एंड लेग्स, वहां पे जिंदगी भर उसको लाइट मार्क रह जाता है। तो अभी विद द स्किन बैंक अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किन बैंक, वहां पे जरूरत नहीं है जहां लाइव डोनर कोई डोनेट करना चाहता है। वी हैव इनफ स्किन बैंक्स ऑल ओवर इंडिया एंड वी आर इन प्रोसेस टू सेट अप मोर स्किन बैंक्स, बट ये पास में हुआ है। ओके। चैट एक और इसमें चैट बॉक्स में है, क्वेश्चन पढ़ दें मधु जी। टोटल कितना सेंटीमीटर स्किन डोनेट करते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन एवरेज जो बिल्ट होता है, वो हिसाब से 2500 तक अपने को स्किन मिलती है। अगर बहुत पेशेंट ओबीज है, ओवरवेट है, तो 3000 तक अपन स्किन मिलता है, विच इज, एंड बहुत लीन थीन है तो वो 2500 का, कभी कभी 1000 या 1500 की स्किन मिलता है। ठीक है। और स्क्वायर सेंटीमीटर्स, 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, थैंक यू शिल्पा जी। शिल्पा जी, त्वचा हर किसी व्यक्ति के शरीर पर मैच हो सकती है? देयर इज नो मैचिंग रिक्वायर्ड फॉर स्किन बिकॉज इट्स ओनली ऊपर का पहला स्तर होता है, उसमें कोई कलर मैचिंग की जरूरत नहीं है, कोई ब्लड मैचिंग की जरूरत नहीं है, एंड वो स्किन परमानेंटली तो वो बॉडी पे रहने वाली नहीं है, इट इज गोइंग टू श्रेड ऑफ बाय द टाइम पेशेंट अपनी खुद की स्किन ग्रो करना चालू करता है। तो देयर इज नो मैचिंग रिक्वायर्ड, एज डॉक्टर मिस जया ऑलरेडी टोल्ड यू, नो मैचिंग रिक्वायर्ड। वही, अब जितने प्रश्न आए चैट में उनके तो सारे जवाब मिल गए हैं सुशीला जी। जी शिल्पा जी, मान लीजिए कि एक किसी पेशेंट को हम त्वचा लगाते हैं, तो उसकी नई त्वचा आने में कितना टाइम लगता है, और क्या ये त्वचा अपने आप ही ऊपर से निकल जाती है या इसका भी कोई प्रोसेस करना पड़ता है? वही, वो जो ये मृत व्यक्ति की स्किन अपन जब भी लगाते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन कम होके पेशेंट अपनी खुद स्किन जनरेट करना चालू करता है। वो टाइम हर एक पेशेंट के अनुसंधान, हाउ उसकी हीलिंग पावर कैसी है, उसकी रेजिस्टेंट पावर कैसी है, उसकी प्रतिकार शक्ति कैसी है, उसके बॉडी में कितनी ताकत है, वो हर एक पेशेंट का अलग अलग पीरियड होता है। वी कांट मेंशन एनी, बेसिकली 20-21 डेज में पेशेंट स्टार्ट्स रीजनरेटिंग ओन स्किन, सेल्स तो रोज बनते हैं। ओके, एक और शिल्पा जी, क्या हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में स्किन लो कॉस्ट में मिल सकती है? अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो जरूर मिल सकती है। चलिए, ठीक है। इसके साथ ही हमें तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं सुशीला जी। मधु जी, जया जी का फोन था, एक बार उनको ले लेते हैं, वो शायद हाँ, कुछ कहना चाह रही है, मेरे को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। जरूर जरूर अ, लेती हूँ। जया जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हाँ, हैं। मैं ले रही हूँ एड स्पॉटलाइट। यस, ले लिया स्पॉटलाइट। शिल्पा जी, अनम्यूट जैसे नहीं कर पा स्क्रीन रही। रैपिंग हो ओके, जाता है। अनम्यूट नहीं हो रहा, सॉरी। कीजिए। हाँ, अभी हो पा रहा। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली मेरे यहाँ पे लाइट चला गया, तो फिर वापस ज्वाइन करना पड़ा दोबारा। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, डॉक्टर शिल्पा ने आपको काफी डिटेल में बताया है। इसमें और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है और अपने जो लव्ड वन वो चल बसते हैं, तो एक डेथ सर्टिफिकेट कॉपी की जरूरत होती है। जैसे
हम नेत्रदान के लिए आई बैंक्स को कांटेक्ट करते हैं तो वो अपने को डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मांगते हैं, वैसे सेम वे नेशनल बर्न सेंटर हो या कोई भी स्किन बैंक में आप कांटेक्ट करने से पहले डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चेक करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, ये सब उनको चेक करना होता है। और अगर कोई कंडीशंस जैसे बेड सोर्स है पेशेंट को, तो स्किन बैंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेड सोर्स से उनका मतलब वो इन्फेक्ट हो चुका है स्किन, तो वो रिट्रीवल नहीं, वो काम में नहीं आ सकता किसी और के। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो वेट होता है पेशेंट का, उसका मतलब स्किन बैंक के जो टीम है वो मांगते हैं कि पेशेंट का वेट कितना है, क्योंकि कई बार बहुत सा इलनेस की वजह से जो पेशेंट होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो बहुत सिकुड़ जाते हैं और उनकी वजन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे केस में भी उनको फिर वो स्किन त्वचा ज्यादा मिलती नहीं है रिट्रीव करने के लिए, फिर वो उसमें मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा रिट्रीवल करके। तो इसके लिए वो वजन आई थिंक 40 किलोज है ना डॉक्टर शिल्पा, अबाउ ये 40 किलोज होना। ये बेसिकली 30-35 kg अगर माल नरिश्ड पेशेंट होता है तो स्किन हार्वेस्ट करने के लिए डर्माटोम करके इक्विपमेंट होता है, तो बोन के ऊपर वो आने के बाद वो स्किन हार्वेस्ट नहीं हो, बिकॉज अगर नीचे मसल मास नहीं होगा तो हार्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से वो वेट का इट्स नॉट एक्चुअली अ क्राइटेरिया, बट वी फाइंड वेरी मच डिफिकल्टी इन 30-35 kg पर्सन इन अ बोनी केस टू हार्वेस्ट, बिकॉज वो मशीन को भी डर्मेटोम को उतना ग्रिप नहीं आ पाता है। सही बात है। सो यही कहना चाहती थी कि अगर कोई परिवार आपको कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं, तो कई चीजें आपने मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आप भेजिएगा। और दूसरी बात है कि ये मतलब ये बेड सोर्स तो नहीं था पेशेंट को, फिर एक्टिव कैंसर फैल तो नहीं चुका था, तो ये सब चीजें जो है आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसे ना हो कि हम परिवार को उम्मीद दे दें और फिर पता चले कि फिर नहीं हो सकता है, फिर वो और भी बहुत ही मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मुझे लगा कि मैंने आपसे शेयर करना चाहिए। करेक्ट, आ, क्योंकि जब हम लोग को कॉल आता है हमारा टीम मेंबर जरूर ये सब सवाल पूछता है, तो उसके पहले अगर आप किसी फैमिली को, जैसे जया ने कहा कि जब फैमिली को कन्विंस करने के पहले आपको भी ये सब जानकारी होनी चाहिए कि ये उनको नहीं है, ये एक्यूट बराबर से कैंडिडेट है जिसकी स्किन हार्वेस्ट हो सकती है, या वो ऑर्गन स्किन एंड आई डोनेट कर सकता है, अगर ब्रेन डेड पेशेंट है तो वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है, वो अकॉर्डिंगली आपको वो फैमिली को कन्विंस करना है। मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि जस्ट मेरे चाहने की वजह से कि मुझे सिर्फ स्किन डोनेट करना है वो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे मृत्यु के बाद मेरे नेक्स्ट फैमिली मेंबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी इच्छा थी स्किन डोनेट करने की। तो जब भी किसी को स्किन डोनेट करना है उनको फैमिली को बताना जरूरी, बिकॉज फैमिली के लोग ही हम लोग को फोन करेंगे कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की या मेरी माताजी की इच्छा थी, तो आप या तो कहीं पे लिख के रखना चाहिए या विल में, या इसलिए जब भी हम लोग को कोई प्लेज करता है हमारे वेबसाइट पे देयर इज अ प्लेज फॉर्म, तो हम लोग उनको एक किट भेजते हैं जिसमें एक फ्रिज स्टिकर फ्लावर का होता है जिसपे हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है एंड डोनेट स्किन एंड सेव लाइफ, जो फ्रिज पे चिपका दिया तो एटलीस्ट फैमिली को मालूम है कि मेरे घर से किसी को स्किन डोनेट करनी है, तो वो बहुत जरूरी है। सिर्फ प्लेज करके छोड़ देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, समवन किसी और को ये फैमिली में मालूम होना बहुत जरूरी है, so, ताकि वो हम लोग को कॉल करें। डॉक्टर शिल्पा, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इनके जो टीम्स है ये बहुत आई डोनेशंस, बॉडी डोनेशंस वगैरह बहुत पैमाने में कराते हैं। दे आर विमेन पावर, टोटली महिला शक्ति, I इट्स know. अमेजिंग। हाँ, I had given सो talk उनमें, before also. हाँ सॉरी, I had given talk from this team before also. ओके, नाइस नाइस। Aware about तो this. इनमें, हाँ, तो ये नेत्रदान जो है ये लोग में काफी फेमिलियरिटी है, तो मतलब त्वचादान उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, काफी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि मैचिंग नहीं लगता, जब इशू करते हैं तभी ब्लड टाइप मैचिंग नहीं लगता, सेम वे जब नेत्र दृष्टि दान होता है तो तभी भी मैचिंग नहीं करना पड़ता है। फिर 6 घंटे, तो मतलब ये 6 घंटों का जो टाइम लिमिट होता है। और जो जो नेत्रदान में लिमिटेशंस होते हैं तो वही मोस्टली इसमें भी है। लेकिन एक चीज है नेत्रदान में, जैसे महाराष्ट्र में 80 साल के ऊपर के अगर कोई नेत्रदान करना चाहते हैं तो उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते आई बैंक्स। लेकिन स्किन डोनेशन जो है ये मैंने खुद ने
थैंक्स टू आइरोली स्किन बैंक 100-year-old पेशेंट का भी मैंने स्किन डोनेशन कराया है। तो डॉक्टर शिल्पा, इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है ना? नहीं, there is no age limit. Anyone above 18 years can donate skin. We had harvested 104 years old male patient's skin also. Okay. Only above 18 years. Because see, Correct. क्या है 18 years के नीचे there is a very much emotions attached. But छोटे Yes. बच्चों, कितने बार हम लोग को छोटे बच्चों के लिए भी कॉल आया है, पर वो छोटे बच्चे की बॉडी से कितनी स्किन मिलेगी, एंड अगेन वो पेनफुल जो पेरेंट्स को होगा. So it's not सही बात। feasible to take छोटा बच्चों का skin. That's why we straight away say no below 18. So above 18 anyone can donate. शिल्पा जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जैसे आप लोगों ने कहा लो वेट होने से स्किन चिपक जाती है, आप लोग स्किन नहीं ले पाते हैं, तो वैसे ज्यादा उम्र होने से स्किन में झुर्रियां भी आ जाती हैं, तो वैसे में प्रॉब्लम होती होगी स्किन लेने में? नहीं, स्किन में झुर्रियां इसलिए आती है बिकॉज स्किन के अंदर जो फैट होता है वो कम हो जाता है एज के कारण, तो वो उसमें आती है, फैट कम हो जाता है. बट देयर इज नो हार्म. वो स्किन निकालने के बाद जैसे 20-25 साल के लोगों की है वैसे ही वो स्किन दिखती है. ओके, और एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, स्किन बैक और पीठ से और थाई से ही क्यों ली जाती है? बिकॉज ये कवर्ड एरिया है, ये बॉडी के जो ऐसे एरियाज है जो कवर्ड रहते हैं हमेशा. एंड मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बिकॉज दिस द लार्जेस्ट थिंग. बैक से आप जितना ले, पेट से यू कांट हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ द जो एरिया होता है, जैसे शेप होता है, वो नहीं कर सकते. लेकिन थिंग्स हार्वेस्ट करना इजी होता है. प्लस आफ्टर ये हार्वेस्टिंग प्रोसीजर हम लोग पेशेंट के बॉडी के ये पार्ट ड्रेसिंग मटेरियल से कवर करके फिर बॉडी पेशेंट के रिलेटिव को दी जाती है. तो जो शरीर की विद्रूपता, अगर किसी को कहना है कि विद्रूपता होती है, देयर इज नो विद्रूपता. एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग वी जस्ट कवर द बॉडी एंड हैंड ओवर इट टू द पेशेंट रिलेटिव्स. तो ये स्किन की सबसे ऊपरी परत हुई, यही ना, सबसे टॉप लेयर? यस. और अगर इसके लिए त्वचा दान के लिए अगर तैयार भी हो जाते हैं, स्किन बैंक हमारे पास आसपास नहीं है रिचेबल प्लेस पर, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता होगा. इसीलिए कोशिश है कि बिकॉज सी, आप कलकत्ता में बैठ के अगर स्किन डोनेट करना चाहते हो और कलकत्ता में स्किन बैंक नहीं है या स्किन हार्वेस्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो कोई फायदा नहीं. इसीलिए हमारी कोशिश है कि हर एक स्टेट में, हर एक जहाँ के प्लास्टिक सर्जन, जहाँ पे बर्न ट्रीट होता है, जहाँ पे ट्रॉमा ट्रीट होता है, बिकॉज सिर्फ स्किन बैंक खोल के भी कुछ फायदा नहीं है. वो स्किन बैंक अगर मिलता है स्किन, तो वो यूज करने वाले लोग भी वहां पे चाहिए. तो हमारी यही कोशिश है कि ऐसे लोगों को टारगेट किए जो लोग बर्न्स ट्रीट करते हैं, जो लोग ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा या अल्सर्स ट्रीट करते हैं, देन वी कैन अप्रोच देम एंड ओपन द स्किन बैंक. सुशीला जी, शिल्पा जी, जैसे प्लास्टिक सर्जरी में हम खुद की बॉडी का जीतेजी कर सकते हैं, तो हमें जरूरत क्यों है स्किन बैंक? क्योंकि अगर हमें जल गया है और हमारी खुद की बॉडी का अगर स्किन हमें काम आ रहा है, मैंने पहले तो क्या भी हमें कहा स्किन कि एक अखात पेशेंट है जो लेसर परसेंट है, 20-25%, तो उसके बॉडी के अदर हिस्से में 75% स्किन बाकी है. बट अगर पेशेंट 75% बर्न है, तो उनके लिए त्वचा कहाँ से आएगी? एंड उनको जीने का चांस देने के लिए यही एक तरीका है कि जल्द से जल्द वो डेड टिश्यू निकाले, जिसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना है. तो अगर ये स्किन बैंक में स्किन अवेलेबल है तो ये हम लोग ये कर सकते हैं. नहीं तो पहले जब स्किन बैंक अवेलेबल नहीं था, हम लोगों को 21-22 दिन रुकना पड़ता था जब तक वो डेड स्किन निकल आए, फिर हम लोग उसको कुछ ऑपरेट करें. तब तक पेशेंट की रजिस्ट्रेड पावर जो होती है वो वीक हो जाती है. एंड ये स्किन लॉस होने के कारण जो इन्फेक्शन है वो पूरी ब्लड में जाता है. स्किन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द, बाहर का जो जंतु प्रादुर्भाव होता है वो हो नहीं, इसके लिए स्किन का काम होता है. बट अगर स्किन जल जाती है तो वो जंतु प्रादुर्भाव ब्लड में, एंड ब्लड के थ्रू ब्लड ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो इन्फेक्शन हर जगह जाता है. कभी किडनी खराब होती है, कभी लंग्स खराब होते हैं, कभी आंतड़े नहीं चलते हैं. इसलिए जल्द से जल्द ये जले हुए हिस्सों को निकाल के, डेड स्किन को निकाल के उसको कवर करना जरूरी है. एंड इसलिए हम लोग को स्किन की जरूरत है. ये जो हम स्किन लगाते हैं वो हमारी स्किन के साथ मिक्स हो जाती है क्या? क्या जो स्किन बैंक से हम जो इस पर्सन को लगाते हैं, तो क्या वो उसकी बॉडी के साथ मैच हो जाती है, मिक्स हो जाती है, उसमें उसके फंक्शन से वो स्टार्ट हो जाते हैं? मैंने पहले भी 2 बार कहा मिस पूनम की ये स्किन परमानेंटली बॉडी को चिपकती नहीं है. इट जस्ट एक्ट फॉर अ टेम्पररी रीजन. फ्लूइड लॉस, प्रोटीन लॉस, पेन कम करने का एक तरीका है. इट्स अ बेस्ट ड्रेसिंग. तो ये ड्रेसिंग की तरीके से उसको यूज किया जाता है.
बाद में अपने आप बॉडी उसको फेंक देती है या हम लोग निकाल लेते हैं। बाय द टाइम उसके नीचे के वुंड जब भी हील होते हैं, उसकी खुद की स्किन जब भी चालू होती है जनरेट होना। बहुत अच्छी जानकारी शिल्पा जी आपके द्वारा, और श्रुति ने बहुत अच्छे से बताया, और जया जी ने हमें ये बताया कि हम किस तरह से पेशेंट को तैयार करें। पर जो भारत का भविष्य है, हम ये सोच रहे हैं कि यदि जरूरत है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम बैंक हो, आई बैंक की तरह, क्योंकि इसका टाइम लिमिट वही है। आई का तो फिर भी यदि हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसको, जो स्टोव की जो मशीन आती है ठंडे वाली, उसमें रखते हैं तो शायद वो 24 घंटे तक किया जाता है। आपने इसका जो टाइम लिमिट बताया वो 10 से 12 घंटे बताया, ठंडी जगह में रखने के बाद भी। तो यदि ऐसा है, और जो हमारे पेशेंट छोटी छोटी जगह में मैं देखती हूँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे इतने बर्न केस होते हैं कि उनको शायद स्किन नहीं मिलती है, इसी वजह से वो डेड कर जाते हैं। तो ऐसा हमारे उड़ीसा में तो एक ही है, और वो भी इस 2 साल से पिछले रिन्यू नहीं हो रहा है, वो भी भुवनेश्वर में है, और हमारा उड़ीसा इतना बड़ा है। सम हॉस्पिटल सम हॉस्पिटल वो भी सुना है, डॉक्टर राजकुमारी जी ने कॉल किया था कि रिन्यू नहीं हुआ है। तो यदि ऐसा कुछ है पूरे उड़ीसा में, यदि स्किन बैंक नहीं है और यहाँ के पेशेंट करना चाहते हैं और लेने वालों की जरूरत है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपने तो इतने स्किन बैंक खोले हैं आपके एनजीओ में, तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई यदि की जाए तो ज्यादा बेटर होगा। सुशीला जी, ये कार्रवाई की उस पर आवश्यकता नहीं है। स्किन बैंक खोल के सिर्फ चुप बैठना इट्स नॉट इजी, उसको चलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन मिलना जरूरी है, बिकॉज स्किन डोनेशन के कॉल 24 आवर्स में कभी भी आ सकते हैं। तो टीम की उतनी तैयारी, मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि अगर रात को 2 बजे भी कॉल आता है तो उनको नींद से उठ के जाके वो हार्वेस्ट करना है। एंड उसके लिए उनकी जो टीम लीडर, जो भी प्लास्टिक सर्जन हो, ऐसा जगह पे मैंने जैसे पहले की जहां पे उनका यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो ये सब सिर्फ जाके खोलना इट्स नॉट इजी थिंग। स्किन बैंक खोलने में भी 60-65 लाख का खर्चा है, उसकी जगह, उसके इक्विपमेंट, उसके इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद उनके टीम को रेडी करना। टीम को रात को बाद मेरे पास 4 टीम हमेशा तैयार रहती है कि रात को कभी भी कॉल है। एक दिन तो अभी लास्ट महीने में 24 घंटे में मेरे टीम ने 6 कॉल अटेंड किए हैं, 6 कॉल कंटिन्यूसली। तो वो कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अभी मैं जाके आया कॉल पे, अभी मैं नहीं जाऊंगा। सो दे आर ऑल यंग पीपल, जब भी कॉल आता है दे आर रेडी विद इन 10 मिनट्स एंड दे गो एंड हार्वेस्ट। तो ये जब तक सब जगह या समाज में सब लोगों को नहीं लगेगा उसकी नीड, तब तक ये नहीं हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट आप बोलो कि चालू किया है सब जगह चालू, बट वो रन करना, उसको स्किन बैंक को रन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जिसकी भी इच्छा है या आपके अप्रोच से किसी अगर कोई तैयार होता है स्किन बैंक खोलने के लिए, यू कैन जस्ट अप्रोच अस, विल टॉक विद दैट लोकल प्लास्टिक सर्जन एंड वी गाइड देम। ये सबसे बेस्ट बात आपने जो बताई कि इसमें सीमाओं का कोई बंधन नहीं है, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति आपके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के त्वचा ले सकता है। तो ये पार्ट है। अगर हमारे पास उतनी आवश्यक स्किन है, जितनी हमारे पेशेंट्स के अलावा एक्स्ट्रा स्किन, जैसे मैंने कहा कि मुंबई में इटसेल्फ 150 स्किन डोनेशन चाहिए, बट हम लोग को मिलते 20 है। हमारे स्टॉक पेशेंट के लिए रख के उसके ऊपर का जो भी स्टॉक है एलोग्राफ्ट का, हम लोग पूरे भारतवर्ष में भेज, बट आज की कंडीशन में हम लोग सबको रिफ्यूज कर रहे हैं बिकॉज मेरे पास भी उतनी स्किन नहीं है, बिकॉज वी हैव मेनी पेशेंट्स, वी हैव टू ट्रीट देम ऑल्सो। सो अगर अवेयरनेस भी होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा अगर डोनेट करना चालू करते हैं तो ये दिक्कत भी कम हो जाएगी। इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि पेशेंट कोई ज्यादा सीरियस है उसको पहले दिया जाएगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? एक तो अगर सपोज एल्डरली पेशेंट है और एक यंग पेशेंट है, यंग पेशेंट बचने की चांसेस ज्यादा है, तो वील गिव इट टू यंग पेशेंट फर्स्ट, वील ट्राई टू सर्वाइव हिम। अगर 2 पेशेंट एल्डरली है बट जिसको कोमॉर्बिडिटी है, जिसको और बीमारी है, एक एल्डरली पेशेंट है जो फिट है, सो वील गिव देम। इसमें भी क्राइटेरिया है, वो जो लोकल जब भी जो प्लास्टिक सर्जन मांगता है हिसाब से वो कर सकते हैं। इट्स नॉट योर एंड माई थिंग। वो जो लोकल प्लास्टिक सर्जन ट्रीट करने वाला है वो पेशेंट को ही डिसाइड किसको देना है एंड किसके लिए मंगाना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का, जया जी का।
इतने सारे मिथ हम सबके मन में थे, क्योंकि ये विषय हमारे सम्मेलन में भी बिल्कुल नया था। तो आप लोगों ने बहुत सी जानकारियां दी और हम इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हमारी टीम को आगे करेंगे, हमारी समिति के सदस्यों को करेंगे कि आपसे जब हमें स्किन बैंक के नंबर मिल जाएंगे तो जहां हमारी शाखा है उनका हम मुख्य दायित्व यही लगाएंगे कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा स्किन डोनेट करवाने का प्रयास करें। ये मैं अपनी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि हम इस पर जरूर कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब हम लेते हैं, हमारे साथ दो परिवार हैं जो कि इस सत्र में जिनका स्किन बैंक हुआ है। एक परिवार है गांधी परिवार महाराष्ट्र से और एक परिवार है मध्य प्रदेश से। तो उनको हम लेना चाहेंगे। आगे की कार्रवाई मधु जी करें, उन्हें इनवाइट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा एंड डॉक्टर जया जयराम। अब हमारे आज के दो खास अतिथि सभागार में आमंत्रित हैं जिन्होंने त्वचा दान का महत्व को समझा और इस महादान में अपना साथ दिया और किसी को नवजीवन प्रदान किया। आइए ऐसी महान शख्सियत को का परिचय देने के लिए हम हमारे सम्मेलन की कर्मठ सखी, जिनका मैं छोटा सा परिचय देती हूँ, इनके भी जीवन का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित कर लिया है। उसे प्राप्त करने में इन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाती हुई ऐसी शख्सियतें हमारी प्रकल्प की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अंजू जी मित्तल, उनके प्रेरक प्रयास से इस सत्र में सम्मेलन में 100 से अधिक नेत्रदान उन्होंने करवा के एक उपलब्धि हासिल की है। तो मुझे बहुत ही गर्व है हमारी सखी अंजू जी मित्तल का स्वागत करते हुए। अंजू जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। हाँ कीजिए अनम्यूट। आई आवाज? हाँ आ रही है, आई। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, बहुत सुंदर से परिचय दिया आपने। धन्यवाद। मैं सबसे पहले स्वर्गीय सुलोचना जी अग्रवाल जी के परिवार को आमंत्रित करती हूँ। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के इतिहास में प्रथम बार त्वचा दान का कार्य हुआ। 61 वर्षीय श्रीमती सुलोचना जी, जिनके नेत्रदान से 2 से अधिक नेत्रहीनों का जीवन रोशन होगा तथा त्वचा दान से अनगिनत अग्निदाह से परेशान मरीजों को सुखमय जीवन मिलेगा। जूम सभागार में हम प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय सुलोचना जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रभु से यही विनती करते हैं, ऐसे दानी अजर अमर आत्मा पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। त्वचा दानी सुलोचना जी राष्ट्रीय पश्चिम अंचल प्रमुख श्रीमती इंदु अग्रवाल जी की जिठानी थी। सम्मेलन इतिहास में प्रथम बार त्वचा दान मध्य प्रदेश इंदौर से स्वर्गीय सुलोचना जी के पुत्र राहुल एवं पुत्री रिंकू जी के प्रयास व सहमति से संभव हुआ। हम रिंकू जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। रिंकू जी क्या आप हैं? वही मैं देख रही हूँ। रिंकू जी नहीं है तो नहीं, क्योंकि वो शुरू में ही बोल रही थी मैं कुछ ही देर रहूंगी। कॉल कर लीजिए एक बार सुशीला जी। रिंकू जी तो नहीं दिख रही। और तो फिर रिंकू जी नहीं है तो हम दूसरे परिवार को ले लें। हाँ बोलिए नाम। रेज हैंड कर देना, जो परिवार आए हैं रेज हैंड कर दे तो हम सदस्य जयश्री जी गांधी हैं शायद। होंगे। जयश्री जी गांधी है ना? ठीक है। महाराष्ट्र लोनावाला शाखा से सदस्य जयश्री जी गांधी जी के जीवन साथी स्वर्गीय प्रदीप जी गांधी का अंगदान जैसे महादान के साथ साथ नेत्र व त्वचा दान कर अपना मानव जीवन अमर करने वाले महादानी को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन श्रद्धांजलि अर्पित करती है, नमन करती है, वंदन करती है। 2022 22 अक्टूबर को स्वर्गीय गांधी जी का ब्रेन डेथ हुआ।
इनकी धर्मपत्नी व दोनों बेटे बहू के प्रयास व सहयोग से सभी महादान संभव हुआ। अनगिनत जीवन में खुशियां भरने वाले के आगे प्रभु भी नतमस्तक होंगे। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रिंकू जी दिखाई दे रही हैं क्या? पहले रिंकू जी को ले लेते हैं। उनको जो नहीं दिख रही है मुझे। ये चलिए अभी मैं जयश्री जी हैं, जयश्री जी से बात कर लेते हैं। कंटिन्यू पे यही है। कंटिन्यू करिए, मैं हम्म। रिंकू जी को फोन करती हूँ। जयश्री जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय जैन महिला मंगल संगठन का मैं बहुत बहुत तहे तुझे करती हूँ। मैं जयश्री गांधी, लोनावला, महाराष्ट्र से हूँ। मेरे पति प्रदीप जी गांधी, इनका 22 अक्टूबर 22 को ब्रेन डेथ की वजह से मृत्यु डिक्लेयर हो गई। उस टाइम पे अब क्या करना चाहिए, जैसे मृत्यु के बाद तो राख तो बनने वाली है, तो इसके बजाय उसका अगर किसी को उपयोग हो जाए तो कितनी लोगों को जीवन दान मिल सकता है। आज आनंद से वो परिवार, उनकी खुशी हम देख सकते हैं, हम लोगों ने महसूस किया। उस टाइम पे हम मुंबई हिरानंदानी हॉस्पिटल में थे, वहां की टीम से कोऑर्डिनेट किया। उन लोगों ने भी हमको बहुत सारा इसका महत्व समझाया और हम तुरंत हम लोगों ने उसके फॉर्म भरे। मेरे दोनों बेटे देवांग, प्रणीत और उनकी मेरी 2 बहुएं अमी और प्रियंका, और मेरा परिवार, मेरे जेठ, मेरी ननद, और खास करके विरायसन में मेरी ननंद है चंदना जी महाराज साहब और यशा जी महाराज साहब। इन लोगों ने भी बहुत मेरा अमूल्य योगदान दिया और मेरा सहकार्य किया कि आप एक काम नेक करें और कर लो। उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने पूरा बॉडी अवयवदान कर दिया। आज उनकी वजह से कितने लोगों में जो खुशियां फैल रही है, उनका नाम तो पता नहीं, लेकिन उनके संदेश आते हैं कि हाँ, हमारे घर में आज खुशी का माहौल है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा चल रहा है। इसलिए जिंदगी के बाद भी हम किसी को अगर खुशी दे सकते हैं तो ये नेक काम हमेशा हर एक व्यक्ति ने करना ही चाहिए। ऐसे मेरी सजेशन है। और कर सबको वो फॉर्म फिलअप करो या मत करो, लेकिन ये नेत्रदान, अंगदान, त्वचादान तो कम से कम, नेत्रदान और त्वचादान तो कर सकते ही है। ऐसा नियम करना ही चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हमारे फैमिली में भी सबने ऐसा तय कर लिया है। त्वचादान आज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अग्निदाह की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। उनके तुरंत त्वचा चाहिए, त्वचा मिल रही नहीं है। और क्यों ना हम हमारी जाते जाते जिंदगी के बाद भी किसका जिंदगी सुधार सकते हैं तो कर सकना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। और सबने इसमें फोकस करना चाहिए। बस इतना कह के विराम सबको बहुत धन्यवाद। सुंदर से बताया। जैसे जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगी, क्या हाँ। आप पहले से जानते थे त्वचादान के विषय में? नहीं, मैंने पहले से कभी जाना नहीं था, लेकिन वो हॉस्पिटल में जो 11 लोगों की डॉक्टर टीम थी, अवेलेबल थी, उन्होंने हमको ये सब महत्व समझाया और 1 घंटे के अंदर हमने निर्णय लेके पूरा फॉर्म फिलअप करके कर लिया था ये काम। वो तो हम बॉम्बे में थे इसलिए वो पॉसिबल हुआ। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग लोनावला से छोटे शहर में होते तो ये काम होना चाहिए, इसकी वजह से वहां पे कार्य शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको कितना आपका परिवार गर्व महसूस कर रहा है। आपसे जुड़े जितनी जिंदगियां हैं उन सबको ये बात प्रभावित किया है। हाँ, ये बात तो हम सब, हमारा परिवार, विरायतन परिवार, लोनावाला में भी सबको बताया और सब इतने इम्प्रेस्ड है कि ये काम हम सबने प्रण भी लिया है कि हम ऐसा करने वाले हैं। बस ये काम आगे से सुरलित और बार बार होता रहे, बस यही आपके आशीर्वाद और दुआ चाहिए, बस सहयोग भी देखिए, चाहिए। हमारा सम्मेलन का भी आज हजारों लोगों ने इस चीज को जाना है। बस यही, अगर हर सबका मिलेगा तो कितनी जिंदगी सुधर सकती है। मैंने महसूस किया, हमारे परिवार ने भी महसूस किया। उनका नाम पता नहीं होता है, लेकिन उनके बार बार मैसेज भी आते हैं कि आपके इसकी ये डोनेशन की वजह से क्या क्या होता है, हमको क्या खुशी मिलती है परिवार में, हम आंखों से देख रही हूँ मैं आज। बस यही बहुत खुशी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि आदमी जाने के बाद तो वो तो गया, लेकिन दूसरों को खुशी देके जाए, ये खुशी आज बहुत ज्यादा है। धन्यवाद। अंजू जी, रिंकू जी का नंबर नहीं लग रहा है, फोन नो रिप्लाई है। रिंकू जी का नंबर नहीं है, इंदू जी का लगा रही हूँ बार बार तो नो रिप्लाई है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर उनसे बात होगी तो उसमें ले लेंगे, है ना? जी जी जी। तो
अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी बथवाल को। नीरज जी, आप आए और अपने उद्बोधन से आप हमारी इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपका बार बार में आग्रह था कि स्किन के ऊपर लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपना उद्बोधन हम सबके मध्य रखें। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी बथवाल। नीरज जी हैं क्या? हाँ, हाँ है, वीडियो ऑन करना होगा। वीडियो तो ऑन है। ऑन है, हम्म, स्क्रीन पे नहीं। म्यूट है वो। स्क्रीन पे दिख भी नहीं रही है, नेटवर्क नहीं होगा। नीरज जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, विस्तार करें, जिससे आगे हमें बहुत अच्छा इसका मिलेगा रिस्पांस। बहुत धन्यवाद आपको इस तरह का वेबिनार रखने के लिए। धन्यवाद माया जी, आपके मूल्यवान फीडबैक के लिए। और कोई बहन है? मैं देख लेती हूँ। पूनम जी देखिए थोड़ा, मधुलिका जी थी हमारे बीच, अभी नहीं है। नीरज जी आ गए हैं। आ गई है नीरज जी, ठीक। नीरज जी अब कंटिन्यू करेंगे। नीरज जी को ऑप्शन देते हैं, अनम्यूट कीजिए नीरज जी। नीरज जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। वीडियो तो ऑन किया है उन्होंने। अनम्यूट ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या उनको? दिया तो है। हम मधु जी, ये कई जन को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ये रेगुलर आ रहा है, मतलब कुछ आज आ रही है। सेटिंग में रह गया वैसा। नीरज जी मिला अनम्यूट ऑप्शन? नहीं, नीरज जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना। देखिए दिए हैं नीरज जी, देखिए आपको ऑप्शन दिए, फिर से अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? उनको ऑप्शन तो दे रहे हैं, पर लगता है आवाज नहीं जा रही क्या उनको? उनको आवाज नहीं जा रही है सुशीला जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद नीरा दीदी। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, सभी सखियां यहाँ उपस्थित हैं। मधु जी, पूनम जी, राजकुमारी जी और रूपी हिमानी और अंजू मित्तल जी। तो हम जो भी होते हैं वो सब मिल के एक मुट्ठी की तरह काम करते हैं, अपना अपना काम बांट लेते हैं और काम बड़ी सरलता से हो जाता है। उसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हमारा आज का प्रेजेंटेशन था, पर पूरे राष्ट्र से जो बहनें कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलती हैं, कोई भी कार्यक्रम दो उसके लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं करवाने के लिए। कुछ कुछ प्रांत तो ऐसे हैं कि कार्यक्रम डालो और हाथों हाथ उठा लेते हैं, तो उनका मैं इस मंच से आज तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और अभी 7 दिन बाकी हैं, इन 7 दिनों में चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आज के कार्यक्रम का हम डालेंगे, रिकॉर्डिंग भी। आप जो भी उपस्थित नहीं रह पाई हैं उसको सुने और आप जो जानकारी प्राप्त करेंगी उसको आप जन जन के बीच पहुंचाएं। बस यही आप लोगों से अपेक्षा हमारी रहेगी। तो धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। हमारे बीच उपस्थित है हमारी अंचल प्रमुख शारदा मेहाड़िया दीदी। दीदी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? यदि सुन पा रही हैं तो आपका उद्बोधन भी हम चाहेंगे। उनका वीडियो ऑन नहीं है। आपकी प्रेरणा से हम ये कार्य कर पाए, तो इसके लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं। हाँ मैं सुन पा रही हूँ सुशीला जी आपको। जी मैं मेरा दीदी। वीडियो खाली ऑफ कर रखी हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं खाली लेटे लेटे ही सुन रही थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको किस तरह से थैंक यू बोले। आप इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लेके आती हैं और इतनी जागरूकता फैलाती हैं सब चीज के लिए। आपकी पूरी टीम आपको और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा की सोच को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे नए नए डॉक्टर्स छोटी छोटी एज के बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। इसका असर जरूर हमारे ऊपर आएगा और सभी लोग इसमें कार्य करने में रुचि रखेंगे। मेरी भी इस विषय में जानकारी लेने की बहुत इच्छा थी कि स्किन को किस तरह से करा जाता है। आज बहुत अच्छी जानकारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में तो दीदी स्किन बैंक भी है, तो बहुत स्किन आसानी बैंक है। हम आसानी से मेरी सकती मेरी है। एक सहेली के जेठ 5 साल पहले ही अपनी पूरी स्किन डोनेट किए थे। जी। और इस कार्य का पूरा श्रेय हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा को देते हैं। हम बिल्कुल, तो राष्ट्रीय अध्यक्षा की तो नई सोच को हम नमन करते हैं।
जी, हम लोग तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, पर इन्होंने कहा कि नहीं, आपके 2 काम बाकी हैं, आपको करने होंगे। तो फिर से आपके तो काम मेरे को लगता है कभी समाप्त ही नहीं होने देंगे, हम लोग करवाते ही रहेंगे आपसे। चलिए, और कोई हमारी बहन कुछ कहना चाहती है? नमिता जी राजस्थान से, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? और आपने पूरे राष्ट्र को जो कार्य दिए हैं सुशीला जी, जागरूकता कार्य, वो सभी जोर शोर से करें, जिससे समापन समारोह में हम लोग सबके आगे प्रस्तुत कर सकें कि पूरे राष्ट्र में कितनी जागरूकता है इसके लिए। बस बिल्कुल 3 ही काम दिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं दिए हैं करने को, और आप किसी से भी करवा सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर रिकॉर्ड बनाएं कि त्वचा दान के लिए फर्स्ट सप्ताह जो लिया गया था, उसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही अपेक्षा है, और यही मैं प्रतिदिन प्रेरणा देती रहूंगी। 3 दिन से तो वीडियो डाल रहे हैं, नीरा दीदी का, रूपा दीदी का, और आज मेरा आया है, अब हमारी सखियां डालेंगी। तो आप सभी प्रेरणा लें और इस पर कार्य करें, यही आप सभी से उम्मीद करती हूँ। 3 कार्य में सिर्फ कविता लिखना, ई पोस्टर बनाना और वीडियो, ये 3 कार्य है ना। दीदी फॉर्म भरना है ऑनलाइन? आ गए होंगे। ई पोस्टर तो सबको इतनी बार सिखाया गया है कि आ ही गए होंगे, और स्लोगन लिखना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज जिसने सुना है वो तो अपने बीच से बहुत सारे स्लोगन भी निकाल ही लेंगे। और कविता लेखन की भी हमारी बहुत सी बहनें हैं, आप जैसा भी लिख सकती हैं, बस प्रयास करें, मन के भाव होने चाहिए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और वीडियो, आप त्वचा दान की कितनी सारी जानकारियां आपको मिल गई। 1 मिनट बोलना क्या मुश्किल है? हमारी हर बहन चाहे तो बोल सकती है, क्या परेशानी है इन कार्यों में। और अंगदान का फॉर्म भरना है, वो भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए सुशीला जी। जी, नोटों से मेरी कल बात हुई थी, हम आज डालने वाले हैं। हम जिन्होंने भी चाहे नेत्रदान का या अंगदान का फॉर्म भरा है, वो उस लिंक पर जाकर उसको भरे। उसमें एक कॉलम है कि आप एनजीओ के तहत आपको ये प्रेरणा मिली और आपको किस एनजीओ से मिली। तो वहां पर आपको अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन उस कॉलम में लिखना है, एनजीओ वाले कॉलम में राइट करना है, और लास्ट में आपने जो भरा है लिंक कार्ड से आधारित जो आपका फोटो डिटेल है, उसका सर्टिफिकेट आपको वहीं ऑनलाइन मिल जाएगा। बस उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको हम तक पहुंचाना है, आपकी शाखा के थ्रू या प्रांत के थ्रू। हम कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा जितने भी मेल कर पाएंगे नोटों को कि यह आपके लिंक पर हमारी शाखा के द्वारा फॉर्म भरे गए हैं, तो नोटो हमारे लिए भी कुछ करने को तैयार होगा। उन्होंने कहा कि नोटो ने क्राइटेरिया रख दिया है, जो भी सम्मेलन हमारे साथ, जो भी एनजीओ हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, तो उसको कम से कम 100 फॉर्म तुरंत हमें मेल करने होंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि 2-3 दिन में ये कार्रवाई पूरी हो जाए, ताकि हमारा जो आगामी समापन समारोह है उसमें हम नोटो के डायरेक्टर को बुला सकें। तो आप सभी से अनुरोध करूंगी, जितनी भी बहनें हैं वो अपनी अपनी जगह में इस कार्य में लग जाएं, और बस कल तक हमें 100 फॉर्म पहुंचा दें। ये आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा। शीला जी, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है वो, या फिर कोई नया भरना चाहे वो भी उसमें नया भी भर सकते हैं। सकते हैं, और जिन्होंने पहले भरा है वो भी नोटों में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। जिन्होंने हमारी शाखा का भरा है, चाहे वो नेत्रदान का हो, चाहे वो अंगदान का हो, किसी भी चीज का हो, सिवाय देहदान की, बॉडी डोनेशन का नहीं। नेत्रदान या कोई भी अंगदान जिन्होंने किया है, वो उस लिंक पर जाकर अपना फॉर्म वहां पर रजिस्टर करवाएं नोटों में।